बच्चे आप जो सवाल देख रहे हो ना कि दो संख्याओं का योग 46 है और अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वो आपसे बोल रहा है कि कोई भी दो संख्या है, उनको जोड़ने पे 46 आएगा और घटाने पे 14 आएगा। इस टाइप का सवाल आप एक सेकंड के अंदर लगा सकते हो, जरा भी आपको टाइम नहीं लगेगा। बस यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको समझनी है कि दो संख्याओं का योग 14 है। कोई भी नंबर आप मान लो, कोई भी संख्या मान लो, जैसे आपके पास कोई भी दो संख्या है, माना कि पहली संख्या a है तथा दूसरी संख्या b है। आप अगर कहीं सवाल लिख रहे हो तो इस तरीके से लिख लोगे कि माना पहली संख्या a तथा दूसरी संख्या b। तो दो संख्याओं का योग यहाँ पे अगर मैं पहली संख्या a मान लूं और दूसरी संख्या b मान लूं, तो इन दोनों को जोड़ने पे यहाँ पे 46 आएगा। ध्यान देना, सही है। और उनका अंतर 14 है, दोनों को घटाने पे 14 आएगा। मतलब इन दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो a माइनस बी बराबर क्या आएगा? 14 आएगा। ध्यान से समझना है। तो अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। सही है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि माना बड़ी संख्या a है तथा छोटी संख्या b है। दोनों संख्याओं को जोड़ने पे a प्लस बी बराबर 46, a माइनस बी बराबर 14। आपने इसको जोड़ लिया, सही है। तो अब समीकरण को हल करने पे आप समझ रहे हो यहाँ पे कि माइनस बी और प्लस बी ये कट जाएगा अगर जोड़ रहे हो। तो a और a यहाँ पे क्या बनेगा? 2a बराबर 46 और 14 जोड़ोगे, सही है। तो 6 4 10 के शून्य, हासिल 1, 4 1 5 और 1 6। तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पे? 60/2। और जब इसको काटोगे ना तो a की वैल्यू 30 निकल के आ जाए। तो एक नंबर तो आपको मालूम चल गया। अब समीकरण a का मान, सही है, या फिर a की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पे या b में रखने पे कहीं भी आप रख सकते हो इसको, सही है। चलो, तो a प्लस बी बराबर क्या है? 46 है। पहला समीकरण हमारा ये। अब a की वैल्यू, a बराबर यहाँ पे हमें क्या मिला है? 30 मिला है। और इसकी वैल्यू इस समीकरण में रखने पे तो a की जगह पे हम 30 रखेंगे। 30 प्लस b बराबर क्या है? 46। तो यहाँ पे b बराबर क्या आएगा? 46। पक्षांतर करोगे तो 46 उधर भेजोगे तो माइनस में जाएगा। कोई भी नंबर आप जब बराबर के इधर भेजोगे तो वो माइनस में जाएगा, अगर प्लस में है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 6 और 4 में से 3 गया 1, तो b बराबर 16। अब यही वो नंबर है, आप ध्यान देना कि 30 और 16 जोड़ दो, सही है। तो 30 10 40 और 6 46 हो जाएगा। और 30 में से अगर 16 घटा दो तो आपके पास 14 बचेगा। बहुत प्यार से इसको लगा सकते। चलो, एक सवाल यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये सवाल है कि दो संख्याओं का योग 50 है। सेम कंडीशन का सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना। उनका अंतर 10 है। माना कि बड़ी संख्या a है तथा छोटी संख्या b है, और कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 50 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आएगा और उनका अंतर 10 आएगा। दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। समीकरण को जोड़ने पे तो यहाँ पे आप देख पाओगे, बड़े आराम से b और b काट दोगे तो 2a बराबर 50 और 10 क्या? 60। तो यहाँ भी a की वैल्यू क्या आएगी? 60/2 क्या आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो a बराबर हमें क्या मिल रहा है? 30 मिल रहा है। बहुत आराम से आप इसको लगा लोगे। अब जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 में ही रखो। अब समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पे ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। चलो इस बार हम 2 में रख लेते हैं। तो a माइनस बी बराबर क्या है? 10 है। तो a की वैल्यू हमें 30 है मिली है। तो यहाँ पे 30 माइनस बी बराबर 10। ध्यान से समझना। तो अब इस 30 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे इधर मेरे पास माइनस बी बचेगा और यहाँ पे 10 है ये ऑलरेडी। ये 30 प्लस में है, उस साइड में भेजोगे तो माइनस 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास माइनस बी बराबर
भाई 10 प्लस में है और -30, तो 10 में से 30 घटाओगे तो -20 आंसर आएगा। -20, अब यहाँ पे माइनस और माइनस आप हटा दोगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना ये, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। बस यही वो नंबर है, यही वो संख्या है कि दोनों संख्याओं का योग 50 है। a और b को जोड़ोगे तो 30 और 20 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सही है। दोनों संख्याओं का अंतर 30 में से 20 घटाओगे तो 10 आ जाएगा। तो इस टाइप का सवाल ना बड़े आराम से लगा सकते हो, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको जरा भी दिक्कत होने वाली है। ये सवाल आपके सामने कि दो संख्याओं का योग आपके पास क्या है, 35 है, उनका अंतर 5 है, छोटी संख्या ज्ञात। ये आपके लिए ना, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आप क्या करोगे, मुझे नहीं लगता कि कागज कलम की जरूरत पड़ेगी, आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देखते ही देखते फटाफट से दे सकते हैं। ओके, तो आप आंसर लिखिएगा और आंसर के साथ साथ में अपना नाम जरूर लिखिए। ओके, तो आप फटाफट से मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप जानते हैं इस चैनल पे बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं लेके, 10 मिनट 5 मिनट मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर 10 मिनट के आसपास की वीडियो लेके आते हैं। अगर आपको मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आती तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे ना बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से हम आपको मैथ सिखाते हैं, वो चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें आपको सिखाते हैं। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक बार लाइक करके जरूर जाइए। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।